Assalamu alaikum, my dear curious fellows. Hope so you all are fine and doing well. Doing something bigger, productive and positive. उम्मीद है आप तमाम अपनी ज़िंदगी में कुछ अच्छा, बड़ा, बेहतर, प्रोडक्टिव, पॉजिटिव गेन करते चले जा रहे हैं। बच्चों, हम आज एक नई डिस्कशन का आगाज़ करने जा रहे हैं। आज बिल्कुल एक नए कॉन्सेप्ट को डिस्कस करने जा रहे हैं। आज से पहले हम जो भी डिस्कस कर रहे थे उसमें हमने कहा था कि चार्ज रेस्ट पे, हमारी सपोजिशन थी कि चार्ज इज नॉट मूविंग, और उस वक्त उसकी प्रॉपर्टीज को जब हमने स्टडी किया था तो इट वाज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। लेकिन आज से ऑनवर्ड हमारी जो भी डिस्कशन होगी उसमें हम चार्ज को मूव करवाएंगे। इसी चार्ज की मोशन को कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। तो आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक करंट है क्या, इसके यूनिट्स क्या होते हैं, ये कैसी क्वांटिटी है और इसकी टाइप्स और डायरेक्शंस क्या हैं। तो चलिए जी अपने लेक्चर का बाकायदा आगाज करते हैं। एंड माय नेम इज हसन रजा। तो स्टूडेंट्स, यही जो एनिमेशन आप मेरे साथ इस वक्त चलती हुई देख रहे हैं, यही तो है करंट। करंट और कुछ नहीं, करंट फ्लो ऑफ चार्जेस का नाम है। किसी भी क्रॉस सेक्शनल एरिया में से, किसी भी वायर में से जो करंट का, जो चार्ज का फ्लो है, दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक करंट। सो आप सिंपली करंट को यूं डिफाइन कर सकते हैं, द फ्लो ऑफ चार्जेस through a unit area or through a cross sectional area in a unit time। भाई कि जितना चार्ज फ्लो कर रहा है, कितना चार्ज फ्लो कर रहा है एक सेकंड में, इसे करंट कहते हैं। अगर किसी क्रॉस सेक्शनल एरिया में से 5 कूलम चार्ज एक सेकंड में फ्लो करेगा तो हम कहेंगे 5 एम्पेयर करंट है। अगर किसी क्रॉस सेक्शनल एरिया में से 2 कूलम चार्ज एक सेकंड में फ्लो करेगा तो हम कहेंगे करंट 1 एम्पेयर या 2 एम्पेयर है। सो स्टूडेंट्स, यही चीज करंट को डिफाइन करती है। तो चलिए हम भी लगे हाथों इस करंट को डिफाइन कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक करंट इज सिंपली डिफाइंड एज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, यानी कि I इज इक्वल्स टू Q बाय T। कितना चार्ज एक सेकंड में फ्लो कर रहा है, सिंपल करंट कहलाता है। आप साथ ही साथ एनिमेशन भी देखते जा रहे हैं जिसमें करंट लगातार फ्लो, चार्ज लगातार फ्लो हो रहा है। अगर चार्ज कूलम्स में मेजर हो और टाइम सेकंड में मेजर हो तो ये कूलम्स पर सेकंड यानी एम्पेयर में भी लिखा जाता है। तो स्टूडेंट्स, व्हाट इज द यूनिट ऑफ करंट? करंट इज मेजर्ड इन एम्पेयर और कूलम्स पर सेकंड। जो कूलम्स पर सेकंड या एम्पेयर दोनों में मेजर किया जाता है। यहाँ तक तो हमारी बड़ी बेसिक और बुनियादी गुफ्तगू होगी। एक कदम और आगे चलते हैं, एक बात और कर लेते हैं, वो ये है कि क्या करंट वेक्टर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, बेस या ड्राइव क्वांटिटी है। यहाँ पर स्टूडेंट्स जो बहुत बड़ी गलती करते हैं वो ये है, क्या ये बेस है या ड्राइव? सोचिए, शायद आपका जवाब भी बाकी बच्चों की तरह ड्राइव हो कि ये एक ड्राइव क्वांटिटी है, जो गलत जवाब है। स्टूडेंट्स, ये करंट एक बेस क्वांटिटी है, बेसिक क्वांटिटी है। आप जानते हैं, आपने 7 बेस यूनिट्स और 7 बेस क्वांटिटीज पढ़ी थी, उनमें एक इलेक्ट्रिक करंट भी था। सो ये डिराइव नहीं है, चार्ज एक डिराइव क्वांटिटी है, राइट। अब इससे आगे चले हम अगर, तो बेस होने के साथ साथ ये एक स्केलर क्वांटिटी भी है। आप आने वाले जितने चैप्टर में भी करंट का जिक्र करेंगे, आप करंट को विदाउट डायरेक्शन, हैविंग नो डायरेक्शन कंसिडर करेंगे, करंट डायरेक्शन के बगैर पाएंगे। लेकिन स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं, करंट की डायरेक्शन होती है। हम कन्वेंशनली जब इसे कैलकुलेशन में पुट करते हैं, जब सोल्यूशन करते हैं, तो करंट की डायरेक्शन हम नहीं मानते। उसकी रीजन मैं आपको बता देता हूँ। साइंटिस्ट्स का कहना, रिसर्चर्स का कहना ये है कि जब एक सोर्स से एक यूज होने वाली जगह तक करंट जाता है तो करंट अपनी डायरेक्शंस को बहुत दफा बदलता है। तो क्योंकि डायरेक्शंस को बहुत दफा टर्न करता है, एग्जांपल देता हूँ, आपके घर में जो स्विच है जहां से आप बटन को ऑन करके लाइट ऑन करते हैं, उस स्विच से लेके आपकी लाइट तक जो तार है वो बहुत दफा बल खा रही होगी, कभी मुड़ रही होगी, कभी सीधी होगी। तो करंट उस लाइट के स्विच से लेके लाइट तक जाते हुए डायरेक्शन को कई दफा बदलेगा। तो हम कन्वेंशनली ये कह देते हैं कि क्योंकि वो अपनी डायरेक्शन बहुत दफा बदल रहा है तो लिहाजा वो एक डायरेक्शन लेस क्वांटिटी है। हम उसकी डायरेक्शन को कंसिडर नहीं करते, बिल्कुल डिस्टेंस की तरह। जैसे हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में कहते हैं ना, डिस्प्लेसमेंट अगर एक कांस्टेंट डायरेक्शन हो इनिशियल टू फाइनल तो डायरेक्शन मानी जाती है। डिस्प्लेसमेंट सिर्फ वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्टेंस वेक्टर नहीं है, क्योंकि डिस्टेंस में डायरेक्शन काफी दफा बदली जाती है। बिल्कुल वैसे हम करंट के लिए भी कह देते हैं कि ये एक स्केलर क्वांटिटी है, अलबत्ता इसकी डायरेक्शन होती है। वंस अगेन आई एम सेइंग,
तो अब सवाल ये पैदा होता है स्टूडेंट्स, इसकी डायरेक्शन क्या होगी। हम दो इसकी डायरेक्शन को समझने के लिए हमें करंट के टाइप्स को समझना पड़ेगा। स्टूडेंट्स, दो किस्म के करंट्स होते हैं, क्योंकि आप जानते हैं चार्जेस दो किस्म के हैं और चार्ज के फ्लो का नाम करंट है, तो जाहिर है करंट भी दो किस्म के होंगे। तो चलिए मैं आपका तारुफ थोड़ा सा टाइप्स पे करवाता हूँ। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ करंट्स? स्टूडेंट्स, देयर आर टू टाइप्स ऑफ करंट्स, दोनों आपके साथ शेयर करता हूँ। द फर्स्ट वन इज कॉल्ड एज कन्वेंशनल करंट। इसे कहते हैं कन्वेंशनल करंट। क्या है ये कन्वेंशनल करंट? कन्वेंशनल करंट कहते हैं स्टूडेंट्स एक ऐसा करंट जो पॉजिटिव चार्जेस के फ्लो की वजह से हो। तो वो करंट जो पॉजिटिव चार्जेस के फ्लो करने की वजह से होता है, दैट इज कॉल्ड एज कन्वेंशनल करंट। सो मैं यहां पर लिख देता हूं, दैट इज ड्यू टू पॉजिटिव चार्जेस इज कॉल्ड कन्वेंशनल करंट। हम उसे कन्वेंशनल करंट कहते हैं। मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दी कन्वेंशनल करंट। तो स्टूडेंट्स, इसकी डायरेक्शन क्या होगी? ज़ाहिर है ये पॉजिटिव चार्जेस के फ्लो की वजह से है। छोटे से सर्किट से मैं आपको इसकी डायरेक्शन भी समझाने की कोशिश करता हूँ। चलिए, ये एक बल्ब है और ये बल्ब कनेक्टेड है एक अदर बैटरी के साथ। आप जानते हैं कि बैटरी में पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल्स दोनों होते हैं। तो जाहिर है ये पॉजिटिव करंट है, पॉजिटिव टर्मिनल से निकलेगा। ये लंबी टांग पॉजिटिव, छोटी टांग नेगेटिव। तो ये करंट नेगेटिव पॉजिटिव से निकलेगा और पॉजिटिव से होता हुआ इस बल्ब को ग्लो करता हुआ, ऑन करता हुआ वापस नेगेटिव पे आ जाएगा। सो दिस इज कॉल्ड एज द कन्वेंशनल करंट। इसके बरक्स एक करंट स्टूडेंट्स ऐसा भी है जिसे हम कहते हैं कि वो इलेक्ट्रॉनिक करंट है, यानी इलेक्ट्रॉन्स की वजह से फ्लो करने वाला करंट है। तो स्टूडेंट्स, ये इलेक्ट्रॉनिक करंट कौन सा है, चलिए मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। लेट्स टॉक अबाउट इलेक्ट्रॉनिक करंट। तो यहाँ पे अगर हम इलेक्ट्रॉनिक करंट की हेडिंग दें तो द हेडिंग वुड बी समथिंग लाइक दिस। एक ऐसा करंट दैट इज ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सो दैट इज ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो करंट हमारे सर्किट में बहेगा उसे हम इलेक्ट्रॉनिक करंट कहेंगे। और स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक करंट की डायरेक्शन फिर कैसी होगी, चलिए मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। हमारे पास ये बल्ब है, अगर इस बल्ब में से इलेक्ट्रॉनिक यानी नेगेटिव चार्जेस के करंट की वजह से कोई चीज बह रही है तो उसकी डायरेक्शन होगी ऑब्वियसली बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से ओरिजिनेट होगा और लाइट को ग्लो करता हुआ, बल्ब को ऑन करता हुआ वापस बैटरी के पॉजिटिव तक आ जाएगा। तो अब आप यकीनन ये सोच रहे होंगे कि तो फिर करंट है क्या, पॉजिटिव या नेगेटिव किसके फ्लो की वजह से? तो याद रखिएगा, अब ये फिर मैं आपको बात समझाने लगा जो आपने सारे चैप्टर के अंदर, सारे लेक्चर के अंदर डिस्कस करते हुए जहन में रखनी है। मेरे बच्चों, असल करंट है इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। सर्किट में पॉजिटिव चार्जेस फ्लो नहीं करते, सर्किट में असल में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं और उनकी डायरेक्शन यही होती है नेगेटिव टू पॉजिटिव। लेकिन हम बाज़ औक़ात अपनी आसानी के लिए किसी जगह पर सपोज कर लेते हैं कि अगर यार इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से पॉजिटिव पे जा रहा है तो पॉजिटिव यकीनन उसका ऑपोजिट इफेक्ट रखता है। पॉजिटिव उसके ऑपोजिट को कहते हैं। हम पिछले चैप्टर में भी ये बात डिस्कस कर चुके हैं कि जो इफेक्ट नेगेटिव का होगा उससे बिल्कुल ऑपोजिट इफेक्ट पॉजिटिव का होगा। तो यकीनी बात है कि पॉजिटिव चार्ज अगर होता तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ ट्रेवल करता। एक एनिमेशन से इसकी डायग्राम को भी देखते हैं, चलिए मैं आपको दिखाता हूं। स्टूडेंट, इस वक्त आप बिल्कुल मेरे साथ पैरेलल में डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल एंड इलेक्ट्रॉनिक करंट देख रहे हैं। जो ऊपर वाली एनिमेशन है उसमें आप देख रहे हैं कि कैसे पॉजिटिव चार्जेस पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जा रहे हैं बैटरी के रश करते हुए, तो वो कन्वेंशनल करंट है। और जो नीचे वाली एनिमेशन है आप उसमें देख सकते हैं कि कैसे इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव टू पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं। ये भी करंट ही है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन्स का करंट है तो लिहाजा ये एक इलेक्ट्रॉनिक करंट कहलाएगा। उम्मीद करता हूं कि करंट का एक बेसिक कॉन्सेप्ट आपके माइंड में क्लियर हुआ होगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखें, मुझे अगले लेक्चर तक याद रखें अपनी दुआओं में। थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, गुड बाय।